इस्तिस्ना बाब 31। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाईं और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। सो खुदावंद तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा, और वही उन कौमों को तेरे आगे से फना करेगा, और तू उनका वारिस होगा। और जैसा खुदावंद ने कहा है, यशुआ तेरे आगे आगे पार जाएगा, और खुदावंद उनसे वही करेगा जो उसने अमोरियों के बादशाह सेहोन और औज और उनके मुल्क से किया, कि उनको फना कर डाला। और खुदावंद उनको तुमसे शिकस्त दिलाएगा, और तुम उनसे उन सब हुक्मों के मुताबिक पेश आना जो मैंने तुमको दिए हैं। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। फिर मूसा ने यशवा को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे ना दस्तबरदार होगा ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। और मूसा ने इस शरीयत को लिखकर उसे काहिनों के जो बनी लावी और खुदावंद के अहद के संदूक के उठाने वाले थे और इसराइल के सब बुजुर्गों के सुपुर्द किया। फिर मूसा ने उनको ये हुक्म दिया कि हर 7 बरस के आखिर में छुटकारे के साल के मुअय्यन वक्त पर ईद ख़याम में, जब सब इसराइली खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर उस जगह आकर हाजिर हों जिसे वो खुद चुनेगा, तो तू इस शरीयत को पढ़कर सब इसराइलियों को सुनाना। तू सब लोगों को, यानी मर्दों और औरतों और बच्चों और अपनी बस्तियों के मुसाफिरों को जमा करना, ताकि वो सुने और सीखें और खुदावंद तुम्हारे खुदा का खौफ माने और इस शरीयत की सब बातों पर एहतियात रख कर अमल करें। और उनके लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं वो भी सुने, और जब तक तुम उस मुल्क में जीते रहो जिस पर कब्ज़ा करने को तुम यरदन पार जाते हो, तब तक वो बराबर खुदावंद तुम्हारे खुदा का खौफ मानना सीखें। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, तेरे मरने के दिन आ पहुँचे, सो तू यशवा को बुला ले और तुम दोनों खैमा इज्तिमा में हाजिर हो जाओ, ताकि मैं उसे हदायत करूं। चुनाचा मूसा और यशवा रवाना होकर खैमा इज्तिमा में हाजिर हुए, और खुदावंद अबर के सतून में होकर खैमा में नमूदार हुआ, और अबर का सतून खैमा के दरवाज़ा पर ठहर गया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में, जिनके बीच वो जाकर रहेंगे, जिनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे, और उस अहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। तब उस वक्त मेरा कहर उन पर भड़केगा, और मैं उनको छोड़ दूंगा और उनसे अपना मुंह छुपा लूँगा, और वो निगल लिए जाएंगे, और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनाचा वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आईं कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं? उस वक्त उन सब बदियों के सबब से जो और माबूदों की तरफ माइल होकर उन्होंने की होंगी, मैं ज़रूर अपना मुंह छुपा लूँगा। सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो, और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्ज़ करा देना, ताकि ये गीत बनी इसराइल के ख़िलाफ़ मेरा गवाह रहे, इसलिए कि जब मैं उनको उस मुल्क में जिसकी कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई और जहाँ दूध और शहद बहता है पहुँचा दूँगा, और वो खूब खा खा कर मोटे हो जाएंगे, तब वो और माबूदों की तरफ फिर जाएंगे और उनकी इबादत करेंगे और मुझे हकीर जानेंगे और मेरे अहद को तोड़ डालेंगे। और यूँ होगा कि जब बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी, तो ये गीत गवाह की तरह उन पर शहादत देगा, इसलिए कि इसे उनकी औलाद कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि इस वक्त भी
ان کو اس ملک میں پہنچانے سے پیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا، اور اس نے نون کے بیٹے یشوع کو ہدایت کی اور کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے ان سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو، ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصب داروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لوگے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم نہیں دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔